फ्रेंड्स, और एक रोमांचक सफ़र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मुंबई टर्मिनल T2 और मैं अभी बढ़ रहा हूं अपने सारे फॉर्मेलिटीज़ की ओर और आपको मिलूंगा मेरे सिक्योरिटी चेक के आगे, जहां पे मैं आपको इस जर्नी के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं अब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मेरे नई यात्रा में आप सबका स्वागत है और इस समय मैं हूँ मुंबई टर्मिनल T2 और यहाँ से मैं एक नई यात्रा आरंभ करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये होगी फ्रॉम मुंबई टू साउथ इंडिया, दैट इज़ कोचिन, जिसे कोची भी कहते हैं। तो यहाँ से मुंबई से लगभग अराउंड 2 घंटे का फ़्लाइट टाइम है, ये अराउंड 2.5 आवर्स मैक्स टू मैक्स। तो ये एक्चुअली कोस्टल रूट हम फॉलो करेंगे टुवर्ड्स कोचिन और ये बहुत ही सुंदर सा एक सफ़र होगा फ्रेंड्स। वैसे मैं वहाँ पर एक निजी कार्य से जा रहा हूँ, तो बहुत सारा वीडियो से मैं ले नहीं पाऊँगा। आपको मेनली कोचिन के कुछ एरियाज़ दिखा दूँगा, वहीं पर मैं अपनी ये ट्रिप केंद्रित करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब कोचिन की ओर और इस समय हम एक्चुअली सिक्योरिटी चेक वगैरह मैं कर चुका हूँ और बोर्डिंग की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। तो अराउंड मुझे और 25-30 मिनट्स है बोर्डिंग के लिए। तो इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने एज़ यूजुअल मैंने कोचिन के विषय में या केरला के विषय में मैंने कुछ बनाया हुआ है, ये आप ज़रा देख लीजिए और मिलेंगे इस वीडियो की दूसरी ओर। सो दोस्तों, यदि फ़्लाइट प्लान की बात करें तो जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई टेकिंग अ सदर्न रूट। ये कोस्टल रूट फॉलो करेंगे, क्रॉस करेंगे द स्टेट ऑफ कर्नाटक, एंटर करेंगे द स्टेट ऑफ केरल और लैंड करेंगे इन द सिटी ऑफ कोचिन। सो फ्रेंड्स, ये इस सीरीज़ में हम कोचिन को डिटेल्ड एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स, यहाँ जाने से पहले मैं आपको कोचिन की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सो दोस्तों, इसे जैसे कोचिन कहते हैं या इसे कोच्चि भी कहते हैं हम, ये केरला राज्य में मलबार तट की ओर स्थित है। इसके इर्द गिर्द जो आप समंदर देख पा रहे हो, इसे लैकाडाइव समुद्र कहते हैं। तो दोस्तों, इस शहर का जो प्राचीन नाम एर्नाकुलम भी है और यदि इस शब्द को हम एर्नाकुलम को यदि इसका मूल्यांकन करें तो ये इरेनार भगवान को समर्पित है। तो इरेनार भगवान जो है उन्हें भगवान शिव भी मानते हैं और जैसे लोकल लैंग्वेज में कुलम यानी कि जगह, तो इस शहर को इरेनार कुलम भी कहते थे, जो आगे चल कर के एर्नाकुलम में परिवर्तित कर दी गई थी। तो यदि इसका अर्थ हम देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव वास कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, कोचिन के ऐसे काफ़ी सारे और नाम हैं जो पुर्तगालियों के समय सजीव होती थी, और जैसे एक नाम है का कोचिन और एक नाम है कोचिम। दोस्तों, कोचिन को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहते हैं या फिर अरब महासागर की महारानी कहते हैं। तो वैसे तो दोस्तों, केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम है, मगर एर्नाकुलम या कोचिन को केरला की आर्थिक राजधानी भी मानते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ऐसे पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर टूरिज़्म के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स और काफ़ी सारे विकल्प हैं। तो कोचिन को टूरिज़्म या पर्यटन का प्रवेश द्वार भी मानते हैं या गेटवे भी मानते हैं। तो यहाँ से आप जैसे मुन्नार, एलेपी, तेकड़ी या तिरुवनंतपुरम, कोवलम या कन्याकुमारी इत्यादि जगह विज़िट कर सकते हो। या इसके पश्चिम की ओर आप देखोगे तो यहाँ से आप नाव लेकर के लक्षद्वीप भी जा सकते हो। तो काफ़ी सारे ऐसे विकल्प है फ्रेंड्स। मैं अपने अगले सीरीज़ में जब आऊँगा, कोचिन में विज़िट करूँगा, तब आपको मुन्नार और तेकड़ी की ओर ले जाऊँगा। बट इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं केवल कोचिन कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं एक निजी कार्य से आया हूँ और मैं मेनली ये जो एपिसोड्स हैं कोचिन की ओर केंद्रित करने वाला हूँ फ्रेंड्स। यदि हम कोचिन के भूगोल की बात करें ना फ्रेंड्स, तो वैसे तो ये शहर मीन सी लेवल पर है, बट एक स्लाइट एलिवेशन पर है कि करीब 85 फीट के एलिवेशन पर है, जैसे हम सी लेवल ही मानते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो तापमान है वो काफ़ी गर्म रहता है साल भर। तो यहाँ पर जो प्रमुख रूप से यदि भाषा की बात करें तो मलयालम और इंग्लिश बोली जाती है, पर इस शहर में जैसे काफ़ी सारे ऐसे देश के लोग आने लगे हैं और बसने लगे हैं, इस कारण हिंदी ने भी यहाँ पर अपना एक स्थान बना चुका है।
तो आप हिंदी भी यहाँ पर बात कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जैसे आप जानते होंगे, मैंने जो बताया था कोचिन समंदर किनारे पर स्थित है, और ये जो तट आप देख पा रहे हो ना, ये जो तट रेखा, ये करीब करीब 50 किलोमीटर की है। तो जहाँ आप चेराई बीच देख पा रहे हो, ये कोचिन के नॉर्थ की ओर है, और इसके जो द्वीप है कोचिन, कोची फोर्ट वगैरह, ये सब साउथ की ओर है, साउथ या वेस्ट की ओर है। तो ये जो रेखा है करीब करीब 50 किलोमीटर्स की तट रेखा है। तो यदि फ्रेंड्स इस शहर की इतिहास की बात करें तो 1500 में जैसे कोचिन मसालों के लिए माना जाता था, और यहाँ पर काफ़ी सारे व्यापारी आते थे, क्योंकि ये जो शहर है एक प्रमुख व्यापार मार्ग हुआ करता था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे रोमन्स हैं या फ़ारसी है जिसे हम पर्शियंस कहते हैं, कि अरब व्यापारी आ चुके हैं और उन्होंने अपना डेरा भी डाला था यहाँ पर। तो इनमें से जो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आए थे, उनका नाम था पेड्रो एल्वेरेस कैब्राल, और इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक चर्च की स्थापना की थी फ्रेंड्स। उनके उपरांत वास्को डी गामा भी यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ के कई ऐसे संरचनाओं में आप पोर्तुगीज़ प्रभाव देख सकते हैं। ये सब हम कवर करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में। और इस शहर के इर्द गिर्द यदि आप उन द्वीपों में जाओगे तो आपको जैसे पुर्तगाली या जो अंग्रेज़ी या डच जिसे कहते हैं, इस तरह का प्रभाव भी आप देख पाएंगे ऐसे कई सारी इमारतों में। आगे आपको बता रहा हूँ मैं कि जैसे पर्यटन की बात करें तो ये शहर एक अलग अपनी पहचान बना चुका है। तो इस शहर के इर्द गिर्द ऐसे काफ़ी सारे द्वीप है फ्रेंड्स, जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें से कुछ द्वीप मानव निर्मित भी होंगे। तो दोस्तों इस शहर में जैसे आज हम सामान्य मेट्रो की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर शहर में जल मेट्रो भी निर्मित की जा चुकी है। और पर्यटन की बात तो मैंने आपसे कर ही दी है। तो वहाँ पर कोचिन फोर्ट मैंने जो आपको बताया था, वहाँ पर आप बहुत ही सुंदर ऐसे चाइनीज़ फिशिंग नेट देख सकते हैं, जो मैं मेरे आने वाले एपिसोड्स में कवर करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाकी सारी बातें मैं आपको एक एक करके एपिसोड्स रिलीज़ करूँगा जब मैं कोचिन पहुँच जाऊँगा। तो फ्रेंड्स बैक टू द एयरपोर्ट। सो दोस्तों बोर्डिंग का समय हो चुका है, और जैसे लगभग और 5 मिनट या 5-7 मिनट है बोर्डिंग में, तो हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट। तो जैसे ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, एज़ यूजुअल मैं आपको यहाँ मुंबई टेक ऑफ, कोचिन लैंडिंग वगैरह दिखा दूँगा। और जब हम कोस्टल रूट फॉलो करेंगे तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसे गोवा एयरपोर्ट वगैरह दिख जाए तो वो भी आपको मिड एयर से दिखा दूँगा। जब हम कोचिन पहुँचेंगे फ्रेंड्स, उसके आगे मैं एक एक वीडियो करके अपना पोस्ट करना शुरू करूँगा। जैसे वहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसे पुर्तगाली चर्च है, बहुत ही प्राचीन चर्च है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, और द्वीप है काफ़ी सारे, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं बोर्डिंग गेट्स की ओर।
फ्रेंड्स, हम इस समय लैंड कर चुके हैं कोचिन। सो ये बहुत ही सुंदर सा एक सफ़र रहा है अब तक। जैसे जो कोचिन रनवे है वो बहुत ही सुंदर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप हरियाली वगैरह देख सकते हैं। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम कोचिन से आगे, अभी एयरपोर्ट से आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द सिटी। और जैसे मैं अपनी कोई आइटनरी प्लान करूँगा, मैं इस समय तो मैं होटल जा रहा हूँ और आपको ऐसे होटल्स 1 या 2 ऐसे बजट होटल एंड जो हाई एंड होटल, ऐसे मैं आपको रिव्यू भी आपको पोस्ट करूँगा जिससे आपको कुछ हेल्प हो जाए यदि आप कोचिन विज़िट करना चाहो तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने छोटा सा इतना ही रखा था। दैट इज़ मेनली द रूट एंड जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ कोचिन। इसके आगे मैं एक एक करके एपिसोड्स आपके लिए रिलीज़ करूँगा, तो मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिएगा। हाँ, और यहाँ से जाने के लिए, इस मेन सिटी जाने के लिए आपके पास 2 या 3 ऐसे विकल्प हैं। आपको बस सर्विस अवेलेबल है, साथ में जैसे आप ओला ले सकते हो या एयरपोर्ट कैब्स भी हैं। तो करीब करीब ये आपको अराउंड 500 to 800 रुपीज़ तक चार्ज की जाती है। यदि आप शेयर्ड लोगे तो और आपको चीप होगा और आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो हम मिलेंगे कोचिन में अपने नेक्स्ट एडवेंचर में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। और दोस्तों, ऐसे प्रीपेड टैक्सी काउंटर्स जैसे मैंने बताया वो एयरपोर्ट के भीतर ही है, जहाँ से आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो। और ये प्योर गवर्नमेंट रेट्स है, यहाँ पर लोगों को चीट नहीं करते हैं दोस्तों। या फिर आप बाहर जाकर के ओला ले सकते हो। तो दोस्तों, अराइवल के ठीक बाहर ऐसे पिकअप एरिया बना हुआ है जहाँ पर गाड़ियाँ आपको पिकअप करेगी। जैसे आप प्रीपेड लोगे या ओला लोगे तो ऐसे आप बाहर आकर के यहाँ से अपनी जो भी आपने कार बुक किया होगा वहाँ से ले सकते हो। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.